आदाब। और मेरे साथ बैठे हैं दानिश अलीम। और दानिश अलीम, तो क्या रुख बैठा, कोर्ट ने क्या कहा, क्या बात हुई, ज़रा डिटेलिंग में बताएंगे हमें? देखिए वक्फ एक्ट को जी। देखिए आज वक्फ एक्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो 72 याचिकाएं दाखिल कराई गई थी डिफरेंट लोगों द्वारा, जिसमें माननीय सांसद महोदय साहब भी हैं, काफ़ी अलग अलग पार्टीज़ के, और कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी थे और कुछ संस्थाएं भी थी। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के यहाँ ये पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि वक्फ एक्ट जो है असंवैधानिक है, इसको ख़त्म करना चाहिए। जो सरकार ने मनमाने तरीके से इसको पास कर दिया है संसद में, अपोजिशन की और जेपीसी की बिना बात सुने। तो उसमें देखिए जो 72 पिटिशन्स लगी थी, उसमें मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, तृणमूल कांग्रेस से महुआ मोइत्रा, समाजवादी पार्टी से जिया साहब, कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी, आम आदमी पार्टी से हमारे अमातुल्लाह खान साहब, और जो राजद है राष्ट्रीय जनता दल, उससे मनोज झा साहब, और एआईएमएम से असदुद्दीन ओवैसी साहब, और जमीयतुल उलमा हिंद, इन लोगों ने पिटिशन्स डाली थी, आज इन पे सुनवाई थी। देखिए बड़ी बड़ी मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस साहब के साथ 2 जजेस और थे, 3 की बेंच बैठी थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन। तो आज जब ये सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहला सवाल जो था, बड़ा मज़ेदार सवाल चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, संजीव खन्ना जी ने तुषार मेहता जी से, जो सरकारी वकील थे, कि क्या कोई मुसलमान किसी हिंदू मंदिर के ट्रस्ट का मेंबर है? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कोई एग्जाम्पल है? तो उन्होंने मेरे पास एग्जाम्पल भी नहीं है। तो उन्होंने कहा वाई देन हिंदू शुड बी अ मेंबर ऑफ मुस्लिम वक्फ बोर्ड। पहले सवाल में ही क्लीन बोर्ड कर दिया साहब उन्होंने। पहला सवाल क्लीन बोर्ड हुए तुषार मेहता जो सरकारी वकील थे, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वक्फ एक्ट के अंदर जो ये वक्फ एक्ट ला रहे हैं कि 2 हिंदू भाई उसके मेंबर होंगे, वो कहीं ना कहीं सिरे से खारिज होता है। पहला सवाल ही, पहली याचिका में उस पर ही उन्होंने, जस्टिस संजीव खन्ना ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। जब ये पूछा कि क्या कोई मुसलमान तिरुपति बालाजी का मेंबर है ट्रस्ट का, नहीं। उस पर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आर्टिकल 25 जब आज़ादी देता है अपने मज़हब को मानने की और प्रबंधन चलाने की अपनी धार्मिक संस्थाओं के, तो उसमें फिर ये गैर मज़हब का आदमी दूसरे मज़हब के उसमें क्यों जाएगा? तो एक तो ये बड़ा एक अच्छा सवाल, जिस पे बैकफुट पे सरकार नज़र आई। अच्छा, इस पे जिरा कौन कौन कर रहे थे? इन सब लोगों की तरफ से जिरा करने कपिल सिब्बल साहब थे, राजीव धवन साहब थे, अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, हुजैफा जी थे। तो ये लोग बड़े वकील हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी जिरा की। और सवालात ये उठे, देखिए पहले सवाल में तो क्लीन बोल्ड हो गए। दूसरा सवाल ये था कि वक्फ बाय यूज़र, जो सरकार ने वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया पॉइंट है। वक्फ बाय यूज़र था क्या, ये समझने वाली बात है। वक्फ बाय यूज़र ये था कि एक मस्जिद या एक कब्रिस्तान या एक जगह जो 400 साल 300 साल से वहाँ मौजूद है, मगर उसके डॉक्यूमेंट, क्योंकि उस ज़माने में बादशाहों के फरमान होते थे, अगर मौजूद नहीं है तो जो मुतवल्ली होता था वो जाके वक्फ बताता था कि ये वक्फ लैंड है और मैं यहाँ मुतवल्ली हूँ, तो उसको माना जाता था कि ये घोषित वक्फ है, वक्फ बाय यूज़र है। तो इस पर बड़ी अच्छी जिरा की कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि इसका मतलब अगर वक्फ बाय यूज़र हम ख़त्म कर देते हैं तो कल अगर रजिस्ट्रेशन का मैटर आता है तो मुतवल्ली जेल जाएगा, फिर तो पेपर नहीं होंगे उसके पास। तो इसका मतलब ये होगा कि कल आप हमसे कहें कि आप जाके मेहरौली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है जिसमें कुतुब मीनार खड़ा है, इसके पेपर लाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि सरकारी वकील ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भाई रजिस्ट्रेशन कैसे होगा हमारा? आप हमसे 700 साल पुराने डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री जी के तो सर्टिफिकेट का नहीं पता, बीए की डिग्री का आज तक नहीं पता, तो हम 700 साल पुराना मेहरौली के दस्तावेज कहाँ से लाएंगे? तो सिरे से खारिज करते हुए इस पे सिब्बल साहब ने भी, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने यही कहा सुप्रीम कोर्ट में कि ये एक बहुत बड़े मतलब कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जा रहे हैं देश को, जिसमें क्या होगा, अलग अलग लोग खड़े हो जाएंगे और इस पर दावे करेंगे कि जामा मस्जिद भी हमारी, लाल किला भी हमारा, और डॉक्यूमेंट हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि ये बादशाहों के ज़माने के दिए हुए फरमानों की जगह है, इनके पेपर अब नहीं है, वक्फ बाय यूज़र में इंडोर्स नहीं है। तो आज पहला दिन जो था जिसमें 2-3 बातें बहुत अच्छी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिए, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने संज्ञान लेते हुए, और मज़े की बात ये देखिए कि आज सरकारी वकील बैकफुट पर नजर आए। और ये बात मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात जाएगी तो ये एक्ट
कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए आपको ये ऐसा क्यों लगता है? देखिए संविधान का आर्टिकल 25 जो है और 26 मुझे आज़ादी देता है इस हिंदुस्तान, अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहते हुए अपने मज़हब को मानने का और अपनी मजहबी संस्थाओं को चलाने का, प्रबंधन का मेरा पूरा अधिकार है, अगर वो कानून के अंदर हैं और सरकार के संविधान द्वारा पारित जो हमें आज़ादी मिली है उसके तहत मुझे पूरा राइट है कि मैं अपने प्रबंधन को चलाऊं, मस्जिद के और गुरुद्वारे के या चर्च के। ये हम सबको आज़ादी है, अकेले मुसलमानों को नहीं है। अब इस पे एक चीज़ और चीफ जस्टिस साहब ने टिप्पणी की कि ये क्या नई बात लिया है कि जो 5 साल से मुसलमान है। अरे मुसलमान तो मुसलमान है, अगर वो एक दिन पहले ही मुसलमान हुआ है तो वफ़ कर सकता है। तो ये नई नई बातें लाना कहीं ना कहीं, आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज के बाद अब 17 तारीख को पे इसकी दोबारा सुनवाई होगी और आज का दिन तो कम्प्लीटली हमारे फेवर में रहा। जो बातें अपोजिशन ने कही थी पार्लियामेंट में, अपोजिशन के सभी लीडरान ने वही बातें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और उनकी बेंच के 2 और जस्टिस साहिबान ने रिपीट करी, क्योंकि बातें वही हैं, सवाल तो वही रहेंगे। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाली जो 17 तारीख आप बता रहे हैं, कि आपको लगता है कि इसी तरह से रहेगा? देखिए, जब पहले दिन ही क्लीन बोल्ड हो गई सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाते ही, अभी 17 तारीख को तो फिर और ज़्यादा फजीहत होगी इनकी। भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब तो सवालात पूछेंगे ना इनसे कि ये किसको फ़ायदा पहुंचा रहा है। देखिए, मुझे सरकार से सिर्फ यही कहना है कि अगर आपको मुसलमानों की बदहाली दूर करनी है तो आप कोई एक फ़ंड एलोकेट करें हमारे लिए। तो ये बिल ही तो पास करा है, वक्फ बिल पास करा सरकार ने मुसलमानों की, जो गरीब गुरबा है इन सब के लिए, कि भाई ये नीचे से ऊपर उठेंगे। नहीं तो मोदी जी का कहना है कि मुसलमान पंचल क्यों लगा रहा है, इसी वजह से लगा रहा है। मतलब एक बड़ी अजीब बात गांव में होती है ना कि अगर मेरे पैर में चोट लग जाए तो आपके बड़ी पगड़ी फाड़ के मेरे पैर में बांध देंगे पट्टी की जगह है, या मेरा कुर्ता फाड़ के मेरे सर पे बांध देंगे। अरे साहब, हमारे ही वक्फ बोर्ड को हम पे ही ला रहे हैं आप उल्टा ला के। अगर आपको मुसलमानों की बदहाली पे आपको इतना अफसोस है तो आप एक बाकायदा फ़ंड एलोकेट करें पसमानदा मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, और वक्फ बोर्ड के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई कीजिए, बजाय वक्फ एक्ट बनाने के। वक्फ जैसा चल रहा था चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि वक्फ एक्ट टिकेगा नहीं, ये संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक। आपको लगता है कि वक्फ एक्ट टिकेगा नहीं? नहीं, मुझे लगता नहीं है। मंसूर भाई, बात समझिए, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 ख़त्म कर दीजिए, कह दीजिए उसको आप नहीं मानते। अगर आप उसको मानते हैं तो फिर ये वक्फ एक्ट कैसे हो जाएगा? आप समझिए बात को। या तो संविधान के 26 आर्टिकल को आप मत मानिए, हटा दीजिए उसको, फिर तो ये एक्ट सिर्फ सही है, जैसे मर्जी चलाइए आप देश को। अगर वो मौजूद है, और अभी कल परसों ही बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती गई है, सब ने बड़े बड़े कसीदे पढ़े हैं, तो कुछ इतनी शर्म तो कर लीजिए उस भीमराव अम्बेडकर की, उस लौह पुरुष की, जिसने इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, हमें पूरी आज़ादी दी अपने प्रशासन को चलाने के, अपने जो हमारे धार्मिक वो हैं उनकी जगहों के प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की हमें पूरी आज़ादी है। उसमें सरकार का हस्तक्षेप क्यों हो? आप मुझे ये बताइए कि जब हिंदू एक्ट के तहत तिरुपति बालाजी में कोई मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता, वैष्णो देवी के मंदिर में नहीं हो सकता, तो वक्फ बोर्ड में आप या तो कानून उनका भी जैसा हो वैसा हमारा हो। यही तो संविधान कहता है, सबकी बराबरी, तो यहाँ तो बराबरी है ही नहीं, ये तो एक तरफा कार्रवाई चल रही है। यानी कोर्ट की कार्रवाई से आप जैसे और भाइयों को, आपको मतलब आज के टाइम देखते हुए या आज जो राहत मिली है, इससे आपको लोगों को लग रहा है कि राहत मिली है? देखिए, राहत नहीं, मुझे लगा है कहीं ना कहीं इंसाफ जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया कि देश संविधान से चल रहा है और कानून से चल रहा है। आज की जो कार्रवाई हुई है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी का, पीवी संजय कुमार जस्टिस साहब का और जस्टिस साहब के विश्वनाथन, जिन्होंने खरे सवाल किए हैं साहब। उन्होंने कोई लकी छुपी बात नहीं की, उन्होंने सीधी सी बात की कि कोई मुसलमान मेंबर है तिरुपति बालाजी का, नहीं तो फिर हिंदू क्यों होगा? और वक्फ बाय यूजर आप क्यों खत्म करना चाहते हैं? कहाँ से लाएंगे डॉक्यूमेंट? तो ये तो जाहिर सी बात है कि 600, 700, 400 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं ला सकता, लेकिन अभी जो नए हो रहे हैं उनका क्या? नहीं, नया देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा। देखिए मसला क्या है, एनाटालिया जो है देश के एक बड़े व्यापारी अंबानी जी का घर, वो वक्फ लैंड पे बना हुआ है, मुकदमा है उसके ऊपर, तो उनका घर भी जाएगा। अच्छा, अब सरकार अगर हमारी इतनी ही तेजी है तो सरकार सबसे पहले जो सरकार ने कब्जा कर रखी जगह हैं वो खाली कराए।
भाई इनके अपने मंत्री शाहनवाज हुसैन जब संसद में थे और यूपीए की सरकार थी, तो संसद में जब ये वक्फ एक्ट पास हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि भाई देखिए हमारी तो यही गुजारिश है कि जो सरकार, ऑन रिकॉर्ड वो वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है शाहनवाज हुसैन साहब की, जब वो बीजेपी में जब भी थे और अब भी हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार ने जो जगह मुसलमानों ने कब्जा कर रखे, मतलब कांग्रेस की सरकार थी जब, तो साहब ने कर वो वापस की जाए। तो क्या शाहनवाज हुसैन साहब की रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि आज वो खड़े होके माननीय मोदी जी से सवाल करेंगे जो उन्होंने संसद में जब मनमोहन सिंह जी से किया था वक्फ एक्ट के ऊपर? तो आप कहिए आज हमारी ज़मीनें वापस कीजिए, सरकार ने कब्जा कर रखी है, हज़ारों एकड़ सरकार ने खा रखी है, डीडीए ने हमारी ज़मीन छीन रखी है। तो सरकार अगर मुसलमानों की सच्ची हमदर्द है, उन्हें हमारा ख्याल है, तो सबसे पहले ये वक्फ एक्ट तो देखिए टिकेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट में, तो वापस होगा, जैसे आया है वैसे ही जाएगा। सबसे पहले हमारी ज़मीन हमें वापस कीजिए, सरकार ने कब्जा कर रखी है, हमें वापस दे दीजिए। मुसलमान वक्फ बोर्ड को चलाना जानते हैं, मैं मानता हूँ कुछ इरेगुलरिटीज़ रही हैं, हम उनको सही करेंगे, अच्छे लोग सामने आएंगे। सरकार की इच्छा शक्ति वाकई अगर भला करने की मुसलमानों की है तो सबसे पहले जो सरकार ने जगहें कब्जा कर रखी उन्हें वापस करें। हमें 123 प्रॉपर्टी हमें वापस करें दिल्ली की, जिस पे बर्नी कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, वो सब है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति मुसलमानों को भला करने की होगी तो ऐसा उन्हें करना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सारा जो ड्रामा है ये ज़मीनें कब्जाने का है। सरकार की नज़र में वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ ज़मीन उनके सामने है जो अडानी अंबानी को देनी है। एनाटालिया बन चुका है वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बॉम्बे में, जिस पर अंबानी साहब रहते हैं, और बाकी ज़मीनें भी उनको देने जा रहे हैं इस तरह। तो आज की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट की मैं बहुत मुझे खुशी है और एक हमें अगली किरण नज़र आ रही है, इंसाफ होगा हमारे साथ और एक उजाला दूर दिख रहा है कि हमें 17 तारीख को। आपकी बातों से भी लग रहा है कि आपको भी बड़ी राहत मिली। जी काफ़ी, देखिए बीइंग अ मुस्लिम मुझे वक्फ बोर्ड से एक उनसियत है, आपको भी है, मुझे भी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ये हमारा है, ये ज़मीन हमें किसी ने दी नहीं थी, हमारे बुज़ुर्गों की ज़मीन है। तो जो वक्फ बोर्ड को नहीं जानते मैं उनको बताना चाहूँगा, ये ज़मीन हमें सरकार ने नहीं दी है, ये हमारे बुज़ुर्गों की ज़मीन ही है, ये आपके बुज़ुर्गों की ज़मीनें हैं। भाई बादशाह नवाब ज़मींदार कौन थे? 57 से पहले मुसलमान ही तो थे। उन्होंने अपनी ज़मीनें अपनी कौम के लिए वक्फ की, ट्रस्ट बना के दिया कि भाई हमारे आने वाले वक्त में हमारे कौम के बच्चों के मदारिस बने, मदरसे बने और वो आगे पढ़ाई करें। एक चैरिटी का कॉन्सेप्ट है जो रसूलुल्लाह के ज़माने से चला आ रहा है। तो हमें तो ठेस लगी, मगर हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट के तहत, और हम चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी के इन सवालात को लेकर बड़े खुश हैं कि उन्होंने आज बहुत अच्छा एक वो पेश किया है, एक नज़ीर पेश कर दी कि हिंदुस्तान का कोर्ट संविधान से चलता है और ये देश संविधान से चलेगा। आज जिस तरह सरकारी वकील तुषार मेहता जी बैकफुट पे थे, इंशाल्लाह 17 को ही बैकफुट पे होंगे। और जिन लोगों ने पिटीशन दायर की मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ, भले वो अलग अलग पार्टी से आते हैं सारे, मगर उन सब में एक जज्बा है देश को बचाने का, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सामने साथ में दानिश हलीम, जो लग रहा है इनकी बातों से कि इनको भी बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट ने रुख दिखाया है, तो आगे इन्हें लग रही हैं सबको कि उम्मीदें बंध रही हैं कि आगे भी ऐसे ही होगा। इसी के साथ मैं अहमद ज़िया, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।